अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वाजिद अबरार और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था कि बहुत जल्द हम चैनल पे इंटरव्यूज़ का सिलसिला वो शुरू करेंगे। तो इस सिलसिले में आज पहला इंटरव्यू है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं क्योंकि ये जिन शख्सियत का मैं इंटरव्यू लेने जा रहा हूं ये मेरे दिल के बहुत करीब है। इनका काम आप लोग भी देखते हैं, हमने भी देखा हुआ है। रिसेंटली भी उनका एक ड्रामा ख़त्म हुआ, घिसी पिटी मोहब्बत। तो समझ तो गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ फसी बारी खान साहब की, जिनको किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। वो बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा कि आप सूरज को जो है चिराग दिखा रहे हैं। तो मैं ऐसी कोई कोशिश नहीं करूँगा क्योंकि उनका काम बोलता है और कौन नहीं जानता उन्हें। जब भी बात संजीदगी की हो, सोशल इश्यूज़ की हो, डार्कनेस की हो, ग्रे करैक्टर्स की हो, तो वो हमेशा फसी बारी खान साहब ही लिखते हैं। और लिखते भी कुछ इस तरह से है कि आप डिप्रेस भी नहीं होते, आप हंसी मजाक में बहुत कुछ सीख भी लेते हैं। तो रिसेंटली ऐसा ही उनका ड्रामा जो है घिसी पिटी मोहब्बत भी ख़त्म हुआ है, उनकी भी हम बात करेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मिलते हैं फसी बारी खान साहब से। शुक्रिया फसी साहब, आपने ज्वाइन किया है इतने दिनों से। मैं बल्कि बड़े महीनों से मेरी ये ख्वाहिश थी कि आपका इंटरव्यू होता। तो बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया, फाइनली आपको टाइम मिला, आपने टाइम निकाला है। तो मेरी तरफ से और जितने भी देखने वाले उन सबकी तरफ से बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे फसी को बुलाओ, तुम उनसे मिले भी हो, उनसे बहुत सारी बातें हमने पूछी थी। तो बहुत सारे सवाल ऐसे भी होंगे कि जो उनकी तरफ से होंगे, तो आप उनका जवाब दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो कि आपने मुझे याद रखा और बुलाया आपने अपने इस प्रोग्राम में। तो आते ही मैं सबसे पहला सवाल वही करूंगा जो सबके दिमाग में है, वो है घिसी पिटी मोहब्बत के हवाले से। तो कितने ठीक सेटिस्फाई हैं? आपने एक है। नया तजुर्बा आपने कहा कि आपने किया है, जिद्दत लाए अपनी राइटिंग में आजकल तक, क्योंकि आप अमूमन बहुत ज्यादा उर्दू लिखते हैं, वो सारा क्लासिकल आपका काम होता है। तो आपने कहा था कि एक इंटरव्यू में कि आपने एक नया तजुर्बा किया, तो आप कितने सेटिस्फाइड? क्योंकि जो रिव्यूज हैं, जो लोगों ने ड्रामा देखा, इतना ज्यादा पसंद किया है, तो क्या आपको लगता है कि अब आप इसी तरह की राइटिंग करेंगे? देखिए, बात यह वाजिद कि अपने लिखे हुए से तो मैं तो कभी भी मुतमईन नहीं होता। हमेशा उसमें बड़ी, जिसे कहना चाहिए, कोताहियां आपको नजर आती हैं, बड़ी गलतियां नजर आती हैं। लेकिन हाँ, किसी बेटी मोहब्बत इस एतबार से कुछ मेरे लिए जाहिर सी बात है एक नया तजर्बा इसलिए था क्योंकि थोड़ा जो मेरा अपना एक राइटिंग का स्टाइल है, थोड़ा सा मैं उससे भी अलग हुआ। फिर जाहिर सी बात है जिस टीम के साथ मैं काम करता रहता था वो भी मेरे साथ नहीं थी। तो मेरे लिए तो जिसे कहना चाहिए ना, एक बहुत, जिसे कहना चाहिए, एक चैलेंज था ये बहुत बड़ा। अब जाहिर सी बात है जब आप कोई तजर्बा कर रहे होते हैं तो आपके पेश नजर उसकी कामयाबी भी होती है और उससे कहीं ज्यादा जो आपके जहन में होती है वो उसकी नाकामी होती है। तो मैं क्योंकि मेंटली तौर पे तैयार था ना, मैंने कोई इस ड्रामे से कोई बहुत ऊंची उम्मीदें बांधी हुई थी, ना मैंने कुछ ये सोचा हुआ था कि जी मैं एक राइटर के तौर पे कोई मार्का हासिल कर लूंगा। तो मैं समझता हूँ जब आपकी उम्मीदें छोटी छोटी होती है ना, तो फिर थोड़ी बहुत भी कामयाबी जो होती है ना, वो फिर आपको जरा ज्यादा महसूस होती है। तो मुझे मुझे लगा, और मैं वाकई कहता हूँ, कोई ये इसमें ये नहीं है कि जी मैं बहुत डाउन टू अर्थ बन रहा हूँ या बहुत कसरे नफसी से काम ले रहा नहीं, हूँ। वो तो आप लेकिन हैं, डाउन टू मुझे अर्थ लगता है तो कि आप घिसी हैं। पिटी मोहब्बत मैंने जो एक, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ बिल्कुल भी नहीं हूँ। नहीं, ये देखिए, तो कुछ खैर हो ना फिर आप। आदमी जी थोड़ा सा। हाँ। जी जी। तो हुआ ये कि मुझे ऐसा लगता है कि घिसी पिटी मोहब्बत मैंने अपनी सतह से थोड़ा सा नीचे आके लिखा क्योंकि मुझे अब लगता है कि जो अब आपकी ऑडियंस है ना, वो बहुत सहल पसंद हो गई है, उसको बहुत आसान चीजें चाहिए। तो मैंने जो, मेरा जो लिखने का स्टाइल था, मैंने उसको थोड़ा सा, जैसा मेरे सीरियल्स रहे पिछले जो थे, जैसे बहकावा था या तारियन कबूत था, या जो मैंने चीजें लिखी फालतू लड़की लिखा, तो मैंने उस सतह से नीचे आके लिखा। चले, मैं कहता हूँ जिंदगी में आप तजर्बे करते हैं तो बहुत सी जगहों पे होता है कि आपको सोचना पड़ता है दूसरों का भी, क्योंकि मैं कहता हूँ जब तक आपकी तहरीर जो है उसका इबलाग ना हो लोगों तक, तो मैं समझता हूँ वो तहरीर बेकार है। क्योंकि वही बात है, जब आप लिख रहे हैं, जैसे इस ड्रामे में मैंने विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से लिखा, तो मैं चाहता था कि ये बात जो है वो ज्यादा लोगों तक जाए, और वो ज्यादा लोगों तक उस सूरत में जा सकती थी कि जब इसको बहुत ज्यादा मैं, जिसे कहना चाहिए, पेचीदा नहीं करता, मैं बहुत ज्यादा इसको एक वो नहीं करता, एक डोज नहीं लगती नसीहतों की।
तो मैंने एक अपने तौर पे जो जो छोटी छोटे मैं चीजें कर सकता था एक तजर्बाती इस सीरियल में मैंने किए, तो लेकिन खुशी होती है कि जब आप एक तजर्बा करें और लोग जो है उस तजर्बे को मतलब इतना सराहें कि साफ बात है, मैं तो खुद कहता हूँ कि जितने अच्छे रिव्यूज आए मैं नहीं समझता, मैं अपने तौर पे नहीं समझता कि मेरा काम कोई बहुत ऐसा था कि मतलब उस पर इतनी बात की जाती। लेकिन हाँ ठीक है, जैसे आजकल ड्रामे चल रहे हैं तो उस लिहाज से मैं, वो कहते हैं ना कि अंधों में काना राजा, तो मैं तो यही कहूंगा। तो आपने जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात की है वो आपका पैगाम पहुंचा भी है। मैंने सोशल मीडिया पे खुद मैंने ड्रामा देखा, घर वालों ने देखा, सोशल मीडिया पे कमेंट्स देखे, मैंने कहीं कोई नेगेटिव कमेंट नहीं देखा। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि आजकल हमें वैसे ही आदत है कि हर चीज में से हम कीड़े निकालते हैं। तो इतनी जबरदस्त आपने एंडिंग किया और इतना स्ट्रॉन्ग पैगाम आपने दिया। वुमन ये होता है कि हमारे ड्रामा में अगर एक लड़की को डिवोर्स हो गई है तो सारी किस्तें, वो सारा ड्रामा उसके रोने धोने पे गुजर जाएगा। यहाँ पे हमने देखा कि लड़की की जिंदगी में 4 कैरेक्टर्स आते हैं, डिवोर्स भी हुई, उसका हस्बैंड भी फोर्थ हुआ, घर से भी प्रेशर होता है सारा। इसके बावजूद वो इतनी स्ट्रॉन्ग सामिया का जो कैरेक्टर था उसने इतना जबरदस्त पैगाम दिया। तो क्या बाकी राइटर्स को भी मेरे ख्याल में ये सोचना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग वुमन दिखाने का मतलब ये तो नहीं है कि वो अपने बड़ों बस थप्पड़ी मारती रहे तो आप दिखाएंगे तो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। तो जिस तरह सामिया का आपने कैरेक्टर पोर्ट्रे किया है बहुत जबरदस्त है, और ऐसे कैरेक्टर्स टीवी पे हमें नजर आने चाहिए, क्योंकि एक औरत की जिंदगी में अगर मसले भी हैं तो फिर भी खुश रह सकती है। ये आपने पैगाम दिया और बड़ा जबरदस्त लगा वो हमें। देखिए, किसी बेटी मोहब्बत में ना मुख्तलिफ टैबूज थे जिनको हमने डिस्कस किया, बहुत से स्टीरियोटाइप्स थे जिनको हमने ब्रेक किया। तो इसमें मतलब मेन मकसद तो यही था कि भाई एक नाकाम शादी का मकसद ये नहीं है कि एक जिंदगी जो है वो नाकाम हो गई। मतलब इंसान हमारे जो बना दिया जाता है, और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हमारे हर ड्रामे में मतलब यही होता है कि हर लड़की जो होती है वो इतनी डेस्परेट है शादी के लिए, और मतलब लगता है कि बस एक औरत का जो जिंदगी का जो वो पूरा है ना कच्चा चट्टा, वो सिर्फ शादी के अंदर मतलब वो है, मतलब उससे आगे मतलब उसकी जिंदगी की कोई अहमियत ही नहीं है, कोई सोच ही नहीं है। तो मैं घिसी पिटी मोहब्बत देखिए, दूसरे में एक और चीज हमेशा वो करता हूँ कि जो इसका नाम था घिसी पिटी मोहब्बत, जिसने लोगों ने कहा कि भाई घिसी पिटी मोहब्बत क्या, ये वो फलाना, तो मुझे लगता है वो इसलिए सूट करता था कि मैंने तो वाकई मैंने बहुत घिसी पिटी कहानी ली है। वही कहानी है जिसमें लड़की की शादी है या दूसरे मसाइल हैं, घरेलू सब चीजें, लेकिन मैं यही कहता हूँ कि सारी जब एक सी चीजें हो, मतलब वही घिसी पिटी चीजें हो, लेकिन आपका मंजरनामा नया हो, जिसमें आप कोई नई बातें करने, उन्हीं पुरानी बातों के साथ आप कुछ नई बातें करने जा रहे होते हैं, तो वो चीज खुद ब खुद दूसरों से अलग दिखाई देने लगती है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत मयारी होती है या बहुत कोई काबिल तारीफ होती है, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि वो अलग दिखाई देती है। मैं कहता हूँ कहा जाता है कि किसी बेटी मोहब्बत बोतल, तो आपने भी मतलब कहानी तो वही होती है ना शादी, अगर जिंदगी की हम बात करेंगे उसमें शादी भी होगी, उसमें औरत भी होगी, उसमें तलाक भी होगी। तो अक्सर हम यही कहते हैं कि शादी दिखानी जरूरी है हर ड्रामे में, वो तो जिंदगी का हिस्सा है, वो तो होगी। तो जिस तरह आपने यूज किया, एक नए तरीके से आपने कहानी बताई है, वही शादी भी है, तलाक भी, सारा कुछ, लेकिन वो इतना इंटरटेनिंग है, डिप्रेसिंग नहीं है ड्रामा। इंटरेस्टिंग चीज ये किसी बेटी के बारे में कि अमूमन एक लड़की की जिंदगी में इतने अगर अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, बल्कि डाउन्स ही आ रहे हैं, अप्स तो कम थे, फिर भी कोई डिप्रेसिंग नहीं है। वो कैरेक्टर देख के आप डिप्रेस नहीं हो रहे, वो हर तरफ वो माहौल छाया हुआ नहीं। तो ये बड़ी अच्छी चीज थी उस कैरेक्टर की। क्योंकि देखिए, मैंने अपनी जिंदगी में ना बहुत से लोगों को देखा है जो बहुत टूटे हैं, बहुत बिखरे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी जो उम्मीद है ना वो कहीं नहीं टूटती। तो मुझे मेरी जिंदगी में मतलब अमल दखल रहा है ऐसे लोगों का। मतलब ये नहीं है कि ये को मुबालगा आ रही है या मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ चीजों को, मैंने देखे अपनी जिंदगी में ऐसे लोग। जाहिर सी बात है, हम जो जिंदगी से लेते हैं वही जिंदगी को लौटाते हैं। जी जी जी। तो सामिया का जो किरदार था ना, वो किरदार, उसमें लोग अक्सर लोगों को बड़ा हुआ, बाज लोग कहेंगे भाई वो एक शादी करती है, फिर दूसरी क्यों कर रही है, उसे तो पता है, फिर तीसरी क्यों कर रही है। तो भाई देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जब इंसान एक बंद गली में होता है ना, जब वो एक मतलब एक तजर्बा उसका नाकाम होता है, तो उसके बाद क्या होता है, अक्सर लोग बड़े बड़े जिसे कहना चाहिए समझदार लोग, वो तक जिंदगी में गलत फैसले करते हैं। तो सामिया का किरदार बेसिकली एक आम सी लड़की का किरदार था, जो आपके माशरे में हर चौथी पांचवी लड़की इस तरह की होती है। तो जाहिर सी बात है कि वो गलतियां भी करती है, वो गलतियों से सीखती भी है। जैसे नहीं होता, एक आप मैदान में होते हैं जंग के, आप गिरते हैं, संभलते हैं, फिर आप दोबारा फतह करते हैं। तो ये किरदार उसी एक सोच को लेके, उसी फिलॉसफी को लेके मैंने लिखा था, और मैंने बहुत सोच समझ के लिखा था, क्योंकि मैं इसको ड्रामे की लड़की नहीं बनाना चाहता था। जो एक होती है, दो इंतहाएं होती है ना, या तो बहुत नेगेटिव होती है, इसी वजह से तो सब रिलेट कर पाए उस कैरेक्टर से। जी जी, या फिर जैसे
जी, या जैसे वो बहुत ही नेक परवीन होती है और उसके अंदर कोई कोई उसके अंदर कोई ऐब नहीं होता, कोई उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं होती कि जो काबिले गिरफ्त हो। तो मैंने सामिया का किरदार जो लिखा, तो मैंने मतलब मैं खास तौर पे मुझे पता था, मुझसे आज भी अगर कोई किसी बेटी के हवाले से कोई सवाल करता है तो मैं जवाब इसलिए दे सकता हूँ बिल्कुल एतमाद के साथ, क्योंकि वो किरदार मैंने बाकायदा, ऐसे नहीं है कि मैंने लिख दिया, चैनल वालों को चाहिए मैंने लिख दिया, मैंने बहुत सोच समझ के लिखा है वो किरदार। मतलब आप वैसे भी काम काम करके और ज्यादा उसमें क्वालिटी उसकी हमें नजर जी आती है ना, आपके साल में 4 जी ड्रामे आ रहे हैं, बस काम मिल रहा है। तो जो हमें पता भी, अगर आप करना चाहें कि 6 ड्रामे साल में, तो आप इजीली कर सकते हैं, आपको उसके लिए रोक टोक नहीं। तो इसी में से एक और सवाल भी है इसी ड्रामे को लेके। एक कैरेक्टर अबू हसन ने प्ले किया था, शोएब का नाम उसका शायद कैरेक्टर था। उस हवाले वो मुझे उसने बहुत फैसिनेट किया है। वो एक ऐसी बात आपने छेड़ी, एक ऐसी बात जो कोई कर ही नहीं सकता, जो कभी की ही नहीं गई। और अगर हमारे माशरे में कोई लड़की कोई बीवी की बात कर भी दे हस्बैंड के बारे में, तो उसकी बॉडी स्मेल उसके बारे में कोई बात करती है, तो मेरे ख्याल में वो ताल्लुक ही टूट जाता है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बात आपने इतनी आसानी से कह दी, इतना स्मूथली आपने वो कही है कि ना तो उस पर कोई एतराज हो सकता है, ठीक है, उस पर सिर्फ दाद दी जा सकती है कि अब हम मर्द जो हैं, मैं हूं या कोई और मेरी जगह पे है, वो सोचेगा अपने आप के बारे में, अपनी हाइजीन के बारे में, वो सोचेगा कि कहीं मुझसे शिकायत भी नहीं हो रही, क्योंकि लड़की बोलती नहीं इस मामले में, तो कहीं क्या मैं खुद अपना ख्याल रख लूँ, मैं खुद इस चीज को देख लूँ कि कहीं वो डिस्टर्ब नहीं होती। तो ये बहुत जबरदस्त एक कैरेक्टर था। तो मैं हमेशा, मुझे ये कैरेक्टर फैसिनेट करता रहा जब भी मैं स्क्रीन पे देखता रहा। तो ये आइडिया कहाँ से आया था आपको? देखिए, मैं वाजिद बात यह कि मैं कहता हूँ, जब तक आप अपनी तहरीर के जरिए कोई सवाल नहीं उठा रहे ना, तो आपका लिखना बेमायने है। मैं कहता हूँ लिखना जो है ना आपका, वो बहुत मायने खेज होना चाहिए। तो ये भी नहीं मैं कह रहा कि हर वक्त आप कोई ना कोई, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी तहरीर के हवाले से सवालात उठाने चाहिए सोसाइटी में। मतलब ठीक है, इसमें घिसी पिटी मोहब्बत में शायद बहुत ज्यादा हो गए वो सवालात, क्योंकि मेरा भी अपना ये अंदाज नहीं है, लेकिन क्या होता है कि हर तहरीर जो होती है ना, उस वो किसी और चीज की ना वो होती है, मतलब डिमांड करती है ना। जैसे ये टॉपिक था, शायद ये टॉपिक था ही इस तरह का कि ये एक सोशल कमेंट्री एक तरह से थी, आपकी जो सोसाइटी, आपका जो समाज है उसमें हम कर रहे हैं, और ये कहे बगैर कि भाई ये सही है या गलत है, बात है कि फैसला आप खुद कीजिए, आप बाशऊर है। तो घिसी पिटी मोहब्बत में जब ये वाला टॉपिक मेरे जहन में था, मुझे बहुत, क्योंकि मैं कई दिनों से ना मैं लोगों से मिलता था, तो लोग ढके छुपे अल्फाज में, चाहे वो औरतें हो चाहे वो मर्द हो, वो ये कहते हैं भाई फला जो है वो आके बैठा, इतनी स्मेल आ रही थी, भाई लोगों को चाहिए भाई मिलने के लिए आ रहे हैं, परफ्यूम कर लें, कुछ अपने आप को वो कर लें, कुछ नहा लें, कुछ ये कर लें, मतलब इस तरह की बातें लोग बहुत करते हैं। जैसे आप देखिए ऑफिसेज होते हैं ना, बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, तो इसमें आप पता कीजिए कि जो खवातीन है, क्योंकि वो खवातीन, हमारे इधर तो खवातीन को बोलने ही नहीं दिया जाता, कहने ही नहीं दिया जाता, लेकिन वो कई बार वो ये चीजें बर्दाश्त कर रही होती हैं। और शादियां, मुझे इतनी ज्यादा वो हुई कि जब घिसी पिटी में टॉपिक डिस्कस हुआ, उसके बाद इनबॉक्स में इतनी खवातीन, किसी ने कहा कि जी मेरे हस्बैंड के साथ ये कोई मसला है, मेरा बॉयफ्रेंड के साथ ये मसला है, और अब मैं नहीं रह सकती इस मसले के साथ। तो हर आदमी इस मसले से जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। और मतलब आप ये देखिए, और ये भी नहीं है कि लोग कहें कि ये बहुत ही कोई इनफरादी मसला आपने पेश कर दिया, ये तो बड़ा एक इज्तिमाई मसला है। और हैरत की बात मुझे होती है कि इस मसले पे आज तक हमारे किसी ड्रामे में नहीं हुई। मैंने इवन इंटरनेशनल कंटेंट इतना देखा, तो मैंने इस तरह के कोई कैरेक्टर आज तक नहीं देखा, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। तो फिर तो मुझे, जब मुझे होता है, मेरे अंदर थोड़ा सा होता है कि मुझे जब तक कोई मौजू बहुत नहीं अपनी तरफ मतलब खींचता, इतना अपील नहीं करता, मैं नहीं लिखता। मैं लिखने की कोशिश करता हूं तो नहीं मुझसे लिखे जाते। मेरे बहुत से अधूरे सीरियल पढ़ने में कि जो मैंने लिखे बड़े शौक से, लेकिन बाद में मुझे वो उनके अंदर मुझे वो कुछ नजर नहीं आई। मतलब 30-30 एपिसोड लिखे मैं बाज के, और वो नहीं, उसके बाद फेंक दिए, एक तरफ कर दिए, क्योंकि वो दिमाग ही नहीं उसकी तरफ माइल हुआ। तो ये टॉपिक जब मैंने डिस्कस किया, तो देखें हमारे लोगों को इतना खौफजदा कर दिया गया है। तो जो प्रोडक्शन हाउस था, उन्होंने कहा नहीं ये तो बड़ा बहुत अजीब लगेगा। मतलब मैंने कहा देखो ये कोई वल्गर, मतलब इसमें क्या वल्गैरिटी है, इसमें कौन सी ऐसी काबिले गिरफ्तार। तो फिर उन्होंने मुझे कहा, जो उनका ARY का कंटेंट डिपार्टमेंट था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है आप उनको बता दें अगर उनकी समझ में आता है। तो मैंने, वो एक खातून थी, मैं नाम भी भूल गया उनका, मैंने उनसे बात की, मैंने उनको बड़े तरीके से बात की। मैंने कहा देखें हाइजीन का मसला होता है, आपके ऑफिस में भी इस तरह के लोग होंगे। तो उन्होंने बड़े सेंसिबिलिटी के साथ मेरी बात सुनी। फिर मैंने कहा देखिए मैं इस तरह करना चाहता हूं। उन्होंने कहा ठीक है आप करके दे दें, अगर हमें एक दो एपिसोड में आप कर दें, अगर हमें लगेगा कि वो है तो हम आपसे बात कर लेंगे।
तो अच्छा फिर मैंने दिया तो वो खिलाफ तवक्को उन लोगों को अच्छा लगा उन लोगों ने, क्योंकि जाहिर सी बात है वो ऐसा टॉपिक है कि वो हर आदमी उसी से वो करता है ना। तो ये हुआ, अगर मैं अपनी फाइट नहीं लड़ता, जैसे हमारे इधर राइटर्स करते हैं ना कि हर चीज में सरेंडर कर देते हैं, हर बात में मतलब वो जब बैठे होते हैं तो जो वो कह रहे होते हैं ना दूसरा आदमी कंटेंट का कि भाई ये कर दें, आपकी एक अच्छी चीज को तबाह कर रहा होता है और आप खामोशी से बैठे होते हैं। मैं कहता हूँ ये आपकी वो नहीं है कि अच्छाई नहीं है कि आप एक चीज को कोई आपकी रद्द कर रहा है और आप बैठे हुए। मैं तो कहता हूँ ये तो बहुत बुरी बात है। मतलब इसके लिए तो मैं कहता हूँ आपको जाना चाहिए ना अपने हुकूक के लिए, अपनी जो एक आपने बात कही है उस बात के लिए आपको मतलब वो बात जो है। खुद अपने लिए ही इंकलाब नहीं उठा सकते, एक राइटर अपनी हक की बात नहीं कर सकता तो क्या राइटिंग करेगा। तो एक और मेरा सवाल था, वो भी जो जैसा कि आप आज मौका मिला है आपसे बात करने का, बात ना हो कोई दूसरी साहब की बेवा की तो ये तो हो नहीं सकता, और मैं तो बड़े अरसे से दिल में सवाल लिए बैठा हूँ, कोई है चांस कि कभी इसका कोई सीक्वल हमें मिलेगा? देखिए चांस जब हो सकता है जब ये 3 लोग ना एक जगह इकट्ठे हो जाएं, जिसमें डायरेक्टर मजहर मोइन है, हिना दिलपजीर हैं जो उसकी मतलब करता धरता एक तरह से, क्योंकि 26 रोल उन्होंने, और तीसरा जाहिर सी बात है ये आजिज अहकर फसी बारी खान। तो मुझे लगता है कि जब होगा, और किसी साफ बात है देखिए हमें किसी डायरेक्टर ने भी नहीं कही ये बात, क्योंकि देखिए ये जो सीरियल है ये मजहर के दिल से भी बहुत करीब है, मेरे दिल से भी बहुत करीब है, हिना के दिल से भी करीब है, और हम तीनों की राय है कि हम इसको खराब नहीं करेंगे। मतलब अगर हम इसको करेंगे तो बहुत सोच समझ के करेंगे, बड़े अच्छे एनवायरनमेंट में करेंगे। ये नहीं हुआ कि किसी ने कह दिया और फौरी फौरी आपने कर दिया। तो इसके लिए चैनल को चाहिए, जिस दिन AR भाई ने कहा कि इस सीरियल को करना है, दोबारा करना है, तो मेरा ख्याल है मजहर को भी एतराज नहीं होगा, हिना को भी नहीं होगा, मुझे भी नहीं होगा, और तो मेरा ख्याल से हम तो वेट कर रहे हैं कि हमें एक फिर से वो ब्लॉकबस्टर जो है कॉमेडी को देखने को मिले। हाँ, क्योंकि लोग अभी मैंने अभी अपना एक पेज बनाया तो उसमें बड़े लोग हैं, तो वो मुझे बड़ी खुशी होती है कि वो पाकिस्तान से भी हैं, वो इंडिया से भी हैं, वो नेपाल से भी हैं, हर जगह में जो फैले हुए लोग हैं, और वो सब उनका ये है कि भाई इसको आपको दोबारा शुरू करना चाहिए। तो मुझे तो कोई एतराज नहीं है, और मैं कहता हूँ कि अगर चैनल को एतराज नहीं होता और वो मजहर को हायर, क्योंकि जाहिर सी बात है देखिए ये चीज मजहर की है, मेरी है, हिना की, हम तीनों का इसमें बराबरी का एक हुआ है ना। तो मुझे लगता है कि अगर चैनल जिस दिन कहता है तो जरूर करेंगे इसको। तो हम तो उम्मीद रखेंगे। तो इंडिया की आपने बात की, जैसे मुझे उससे एक सवाल याद आया, कभी इंडिया से कोई ऑफर आई कुछ लिखने की आपको? कहाँ से? इंडिया से कभी कोई ऐसी ऑफर आई हो, किसी ने कुछ फिल्म या कुछ लिखने को कहा? देखिए नहीं, हाँ नहीं, इंडिया से मुझे कोई बराह रास्त तो नहीं आई। हाँ, एक मैं फिल्म कर रहा था इनके लिए जिसमें इंडियन कुछ प्रोड्यूसर्स थे और वो मीनू करने वाली थी, तो उसमें बहुत काम वाम भी किया हुआ है मैंने, कहानी वानी तकरीबन वो आधी फिल्म मैंने लिखी हुई है, लेकिन वो हालात ऐसे हुए तो उसकी वजह से होगी। बाकी कोई इंडिया से नहीं। इंडिया 2 साल हमारे हालात नहीं इंडिया होते, फिर 10 साल के लिए वो ड्रैग हो जाते हैं। तो नहीं हाँ, तो इंडिया से मुझे हाँ नहीं, मुझे कोई काम करेंगे। अगर आपको कोई ऑफर आती है तो आप काम करेंगे इंडिया में? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। इंडिया में इतने अच्छे लोग हैं काम करने वाले, और मुझे लगता है कि अगर आप एक होता है ना कि एक आप छोटे स्कूल में होते फिर एक आप बड़े स्कूल में जाते हैं जहाँ एक्सपीरियंस टीचर्स होते हैं, दूसरे लोग होते हैं, तो मुझे तो बहुत शौक है। मुझे तो काम के वाले से बहुत है इंडिया से, मैं देखता रहता हूँ सोशल मीडिया पे, तो इंडिया पे तो आपको बहुत ज्यादा देखा भी जाता है वहाँ पे। जी है, बहुत है। ये बात है कि फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, वो उसमें मैं कह सकता हूँ, मैं ये झूठ नहीं बोल सकता कि मुझे बड़ी ऑफर्स आई। हाँ, ये कहता हूँ कि बहुत दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त मुझे मिले हैं इंडिया में जो इतना प्यार करते हैं, इतना ज्यादा आपके लिखे हुए को वो पसंद करते हैं, तो फिर बड़ी आपको खुशी होती है उस चीज की। तो एक और जो सवाल है वो ये है कि अक्सर हमारा जैसे कि मीडिया हब है वो कराची ही है, इंडस्ट्री सारी हमारी कराची में है, तो लोगों की कोशिश होती है जो काम कर रहे होते हैं कि वो कराची में ही रहे, ज्यादा अकोमोडेट हो जाते हैं वहाँ पे अट्रैक्शन जब उन्हें चाहिए होती चैनल से। तो आपने कराची से लाहौर शिफ्ट होने का फैसला कैसे कर लिया, या क्या इसके पीछे क्या रीजन था? यार ये कुछ सवाल होते हैं ना जो इतने ज्यादा किए जाते हैं और हमेशा लोग, खैर आपको मैं जवाब जरूर दूंगा। बात यह कि लाहौर मुझे शुरू से बहुत अच्छा लगता था। लाहौर बहुत खूबसूरत शहर है, असीर बनाता है अपना,
और मेरे ख्याल से जो एक बार आ जाए यहाँ से, वो उसका जाने का कोई मूड नहीं होता। जैसे मैं हूँ, मैं अब तसव्वुर नहीं कर सकता कि मैं लाहौर छोड़ के जाऊंगा। मुझे लाहौर इतना ज्यादा पसंद है। मतलब इस शहर में एक अजीब खुशबू है, एक अजीब सी रौनक है एक स्पेशली। तरंग है। हाँ, एक तरंग है, और लोग बहुत अच्छे हैं इधर के, बड़े लाइवली लोग हैं, बड़े जिंदगी से इश्क करने वाले लोग हैं। तो मुझे लाहौर बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा। तो लाहौर की बात की है तो लाहौर के खानों पे भी डिस्कस हो जाए, तो क्या ज्यादा शौक से खाते हैं? कोई ऐसी डिश जो लाहौर में आप लाहौर के दीवाने हो गए, लाहौर में आके आपने खाई है? यार मुझे तो लाहौर की, देखिए, मुझे जो सबसे अच्छी चीज लगती है ना, वो मुझे लगती है मकई की रोटी और सरसों का साग, और उसपे उसके साथ मक्खन, ताजा मक्खन। मतलब मैं कहता हूँ इससे मजे की चीज, मतलब मुझे अगर पंजाब के खानों में से कोई एक खाना वो किया जाए जो मैं मुझे कोई रेगुलर भी देता रहे तो मैं खाता रहूं, तो वो यही है। मुझे मकई की रोटी और मुझे सरसों का साग, ये मेरे और पसंदीदा। जो खाना मैंने खाया था, जो आपने मुझे दावत दी थी, तो वो मैं आज तक उसका जायका नहीं भूला हूँ। मैं यहाँ भी ढूंढता फिरता हूँ, मैं हर जगह ढूंढता हूँ कि वो वाला जायका। तो खाने के तो शौकीन फिर आपको पता नहीं थे या नहीं, लाहौर आके बंदा हो ही जाता है, जैसे भी मुझे भी वो चस्का लगा। नहीं, मैं खाने पीने का बहुत ज्यादा शौकीन हूँ। बल्कि मेरे दोस्त होते हैं मजहर मोइन, एक जमाने में तो मजहर और मैं खाने के इतने, कोई जिसे कहना चाहिए खाने के पीछे भूखे लोग थे, कि हमें याद है कि हम वीकेंड पे अक्सर लाहौर चले जाते थे। कि सिर्फ ये कि वो दो रेस्टोरेंट होते थे उस जमाने में। इधर एक, उसका नाम था मिर्ची नाम था, और दूसरे का था खाबा। तो खाबा नहीं, खाबा था या कौन सा था पता नहीं, मैं भूल गया नाम उसका। बहुत मतलब उनके, मुझे याद है कि बड़े खाने बड़े डिफरेंट टाइप के और बड़े मजे के होते थे। तो मुझे मुझे पसंद है। मुझे मुझे लाहौर में जो एक अच्छी बात है ना, मुझे कराची में इतना थोड़ा सा मुझे मुश्किल होती थी उसके लिए, यहाँ ऑर्गेनिक चीजें बड़ी मिल जाती हैं आपको, क्योंकि आसपास छोटे छोटे देहात हैं, तो सारी चीजें, तो वो चीजें जो ऑर्गेनिक चीजें होती है ना, अच्छी बात है। और मुझे आई लव ऑर्गेनिक फूड। मुझे मतलब जो इस तरह की ऑर्गेनिक चीजें, वो बहुत ज्यादा पसंद वो है। तो मतलब आपकी मुझे खाना, मुझे फिटनेस बिल्कुल भी पर नहीं आपने पसंद ये जो शायद बाहर देखी, वो की तो नजर भी आता है, जितने माशाल्लाह आप फिट हैं तो हेल्दी खाना ज्यादा नहीं, खाते हैं। नहीं। और यार दूसरे में आपको एक बात बताऊं, मुझे ना इस तरह की जो बाहर की चेन्स होती हैं, फलाना, केएफसी, मैकडॉनल्ड, मुझे नफरत है इनसे। मतलब मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मुझे अपना खाना वही अच्छा लगता है जो ऑर्गेनिक हो, अच्छे तरीके से कुक्ड हुआ, वो पसंद है। उससे अच्छा खाना कोई है ही नहीं है। तो बस ऐसी है, तो जिसे कहना चाहिए, क्या कहें अब इसके बारे में, जंक क्योंकि इसके फूड भी बड़े। हम इसे कह देते हैं। तो एक बड़ा सीरियस सा सवाल है, हंसी मजाक के मैं चाह रहा हूँ उस सवाल का आप जवाब दे दें। कहा जाता है कि राइटर जो हैं वो डिप्लोमेटिक होते हैं, उनसे कोई सवाल कर लो, किसी चीज पे राय ले लो, तो वो बड़ा डिप्लोमेटिक सा जवाब देते हैं। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? क्या होते हैं राइटर ऐसे? अच्छा देखें, हर आदमी जो है ना, मैं समझता हूँ हर आदमी जो होता है ना, अपने अमल का खुद जिम्मेदार होता है। मतलब मुझे किसी के अमल का नहीं पता कि दूसरे राइटर्स कैसे हैं, वो होते हैं डिप्लोमेटिक या नहीं होते। जाहिर सी बात है, मैं अपने को जानता हूं, तो मैं अपने बारे में कोई राय दे सकता हूं। तो मैं तो, आपको पता है, मैं तो मशहूर इस चीज में हूँ कि मेरे साथ ये होता है कि मुझे जो चीज बुरी लगती है, मैं बरमला उसका इजहार कर देता हूँ। मुझे नहीं होता किसी को मतलब कोई गलत बात को, हाँ ये नहीं मैं कह रहा कि बिला वजह आप, जिसे मैंने एक होता है ना, एक रवैया होता है कि आप लोगों की दिल आजारी करने के लिए जानबूझ के कोई ना कोई नेगेटिव बात निकालते रहे। मुझे होता है, हाँ कोई गलत बात कर रहा होता है किसी जगह भी, कहीं बैठ के कर रहा होता है, किसी उस पर कर रहा होता है, तो मैं उसमें जरूर वो करता हूँ कि मैं नहीं उस गलत बात को कहता कि वो गलत बात जो है वो ठीक है या कुछ है, वो नहीं। आपकी लेकिन तो हाँ, राइटिंग में मुझे भी हमें मुझे नजर मैं आ कहता जाता हूँ है कि आदमी में जो भी होता बात होती है आप राइटिंग में नजर आ जाती है कि कोई भी अगर इस है, तरह। जाहिर सी बात है, जो वो ही कहते हैं ना, इजहार जब आप कर रहे होते हैं, तो जाहिर सी बात है आपके अंदर की वो बातें होती है ना, तो आपके अंदर जो होता है वो जाहिर सी बात है वो कागज पर मुंतकिल होता है फिर। तो इसी तरह कहा जाता है जैसे कि एक्टिंग का शोबा दुनिया भर में ये एक बात नेपोटिज्म की जाती है, आजकल तो ज्यादा उसका तस्करा हो रहा है भारत में भी, हमारे यहाँ। जी। तो एक्टिंग के शोबे में, फील्ड में तो नेपोटिज्म है। क्या राइटिंग का जो एक आप लोगों का एक शोबा है इंडस्ट्री में, जो राइटिंग का है, राइटर्स की जो एक एसोसिएशन होती है, उसमें ये चीज चलती है? नेपोटिज्म राइटिंग में भी होती है, ये सिर्फ एक्टिंग के उस तक ही है? देखिए, नेपोटिज्म हर जगह है। नेपोटिज्म सिर्फ ये नहीं है कि हम हर बात में इंडिया की मिसाल देते हैं कि जी इंडिया में नेपोटिज्म है, हमारे इधर नहीं है। हमारे इधर बहुत है नेपोटिज्म, राइटिंग में भी है,
और हर जगह नेपोटिज्म यही है ना कि भाई आप अपने ऐसे ऐसे दोस्तों से सीरियल्स लिखवा लेते हैं, ऐसे ऐसे आप लोगों से लिखवा लेते हैं जिनको लिखना नहीं आता, लिखने की तमीज नहीं होती, सिर्फ उनको करने के लिए आप आगे बढ़ाने के लिए आप कर रहे होते हैं। इसी तरह एक्टर्स आप देखिए ना कि फलाने प्रोड्यूसर है, उन्होंने अपने बेटे को लॉन्च कर दिया तो हीरो ले आए। अब वही बेचारे दूसरे जो लड़के होते हैं वो जिन हालात में, मतलब मैं तो कहता हूँ शुरू में कोई लड़का, बहुत अच्छे अच्छे लड़कों को मैंने देखा है जो बड़ा अच्छा काम करते हैं, उनको यही शुरू में किसी के दोस्त बन गए तो किसी के भाई बन गए, कर करके बेचारों ने। और जो लोग आगे बढ़े हैं, जैसे हमारे सामने बड़ी मिसालें, जो लोग जितने भी लड़के बने, मैं तो उनको सलूट करता हूँ कि इन नामसाइद हालात में रहते हुए उन्होंने छोटे छोटे किरदार करते करते आज ये कि वो लोग मतलब लीड में काम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है वो कोई किसी प्रोड्यूसर के बेटे थोड़ी है कि उनको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, उनको ये मिलेगा, उनकी पब्लिसिटी होगी, उनके चमचे आ जाएंगे, उनके बारे में लिखते रहेंगे। मैं कहता हूँ लोगों को घिन क्यों नहीं आती? मतलब मुझे वाकई मैं कहता हूँ मुझे तो घिन आती, जब मैं लोगों को देखता हूँ ना, इतना गिरता हुआ लोगों को देखता हूँ तो मुझे तो घिन आती है। तो राइटिंग में भी है, और राइटिंग में मैंने देखा बहुत अच्छे लड़के लड़कियां लिखने वाले हैं जो नहीं आते सिर्फ इसलिए कि वो दो एक दफा उनके तजर्बे इस तरह हुए हैं कि जब वो जाते हैं वहां उनकी मीटिंग्स होती है तो उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को इतना कुचला जाता है, उनको इतना इंसल्टिंग वे में सारी चीजें बताई जाती हैं कि वो जाहिर सी बात है जो आदमी जरा भी जिसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होगी वो तो कभी भी नहीं आएगा ना इस तरह। तो होता है, मेरा तो बड़ा दिल चाहता है, और मेरा बहुत एक राइटर के तौर पर मेरा बड़ा दिल चाहता है कि मैं बहुत इस तरह के जो अच्छे राइटर्स हैं किसी तरह उनको मतलब आप आगे लेके आए। लेकिन ये होता है, देखिए अब दूसरी फिर वही बात आ जाती है कि बहुत से लोग होते हैं जिनको अपने पर सिर्फ गुमान होता है कि वो अच्छे राइटर हैं, बहुत से लोग हैं जो वाकई होते हैं। जो लोग वाकई है ना, उनको मैंने भी बहुत कोशिश की, मैंने बहुत उनका हाथ पकड़ने की कोशिश की, उनको वो करने की कोशिश की, लेकिन हर एक के साथ आप नहीं कर सकते, क्योंकि मैं कहता हूँ नहीं कर सकते। तो ये है, और नेपोटिज्म तो जी हर सतह पर है पाकिस्तान में। मतलब अगर आप मीडिया की बात करते हैं बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है नेपोटिज्म में, अगर आप किसी को मुतारफ करा भी देते हैं तो आगे उसमें टैलेंट होगा तो ही वो चल पाता है, नहीं होता तो वो नहीं चलता है। तो ये खूबसूरत चीज ये है कि अगर नेपोटिज्म है भी सही तो वो आगे चल नहीं पाते अगर उनमें टैलेंट वाकई नहीं होता। तो एक और सवाल है कि आप माशाल्लाह खुद गुड लुकिंग हैं, हैंडसम, स्मार्ट, सारा कुछ, तो कभी एक्टिंग का सोचा है? कभी किसी ने ऑफर किया हो या कभी किसी ने मशवरा दिया हो कि आप एक्टिंग करें? नहीं, देखिए मुझे ऑफर्स बहुत आती रहती हैं बहुत आई ऑफर्स काम करने के लिए, लेकिन मैं उन लोगों में से हूँ जो मतलब पुराने वक्तों के है ना, शायद तो मेरा ये एक ही जगह आपको फोकस रहना चाहिए अच्छे तरीके से। या अगर बात ये देखिए, मैंने थिएटर किया है, मैं थिएटर में एक्टिंग कर चुका हूँ, लेकिन मुझे अपने बारे में कहता हूँ ना यार, सबसे पहले आप अपने केयरटेक आप होते हैं। मुझे पता है भाई मैं अगर एक्टिंग करना भी शुरू कर दूं तो मैं नॉर्मल सा एक्टर होऊंगा जिसके जैसे हजारों एक्टर्स होंगे। हाँ मैं समझता हूँ राइटिंग में चले फिर भी चले, जो लोग हैं एक गिनती होती है तो मेरा नाम भी कहीं ना कहीं आ जाता है ना। तो उस लिहाज से तो मैं बेहतर ये समझता हूँ कि भाई मैं राइटिंग की तरफ ही फोकस करूं। और मुझे वैसे भी मुझे लगता है कि मैं अगर एक्टिंग करूंगा मैं बहुत ओवर एक्टिंग करूंगा, मैं इतनी ओवर द टॉप एक्टिंग करूंगा कि लोग कहेंगे कि ओवर एक्टिंग के इस तूफान को गारत करो। तो इसलिए मुझे दूसरे लोगों के भी जज्बात का एहसास है, मुझे अपना भी एहसास है, अपनी भी हुदूद का अंदाजा है, इसलिए मैं इन चीजों से पीछे पीछे रहता हूँ। सही हो गया। तो एक और इसी तरह का सवाल था मेरे पास। अवार्ड्स शो होते हैं हमारे यहाँ अक्सर, ठीक है, सारी दुनिया में होते हैं, मैं पाकिस्तान की बात करूंगा। तो अवार्ड्स पे कितना बिलीव रखते हैं आप? अवार्ड जीतना आपके लिए क्या है, राइटिंग में हो, एक्टिंग में, किसी भी शो में? यार मैं नहीं करता, लेकिन देखिए अब देखिए बात मैं वो भी नहीं करूंगा कि जब आपको अवार्ड मिल गया तो अवार्ड्स अच्छे, जब नहीं मिला तो बुरे। देखिए अवार्ड्स का मुझे नहीं समझ में आता, साफ बात है। मुझे अभी मिला एक अवार्ड और मैं लेने गया था, क्योंकि मैं ARY के साथ काफी करता रहा हूँ काम, उन लोगों के साथ मेरे बड़े अच्छे जैसे कहना चाहिए ताल्लुकात हैं, जरजीत सेजा के साथ, अली इमरान के साथ, वो तो बड़ा लोगों के साथ मेरे अच्छे, मेरे सबके साथ अच्छे। वो ताल्लुकात आप बेशक ना भी गिनवाएं, वो बड़ा वेल डिजर्व था, वो आपको मिलना भी था। तो अब बताइए आप। यार मुझे देखिए अवार्ड की साफ बात है, आपको खुशी होती है, मैं ये नहीं कहूंगा कि खुशी नहीं होती, लेकिन हाँ बाज़ दफा कुछ अवार्ड्स ऐसे होते हैं जिन पे जब आप सोच रहे होते हैं यार इस आदमी को मिला, फिर आपको लगता है यार इस अवार्ड की कोई अहमियत नहीं। जैसे मैं अपना अवार्ड लेने गया ना, यकीन करें एक मैं इंसान हूं ना, तो एक लम्हे भर को आप भी एक्साइटेड होते हैं, फिर जब मैं सोचता हूँ कि यार सभी को तो मिल रहा है, आपको मिल गया, कौन सा कोई कमाल हुआ, कौन सा कुछ हुआ, तो फिर वो होता है
लेकिन चले, एक है बन रहे हैं तो एक सिलसिला तो चलता रहेगा। सही। तो पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट रखते हैं आप? कभी आपकी कोई पोस्ट वगैरह कभी नहीं देखी मैंने सियासत पे, लेकिन क्या जाती तौर पे कोई पसंदीदगी या? देखिए, मैं मुझे पॉलिटिक्स के में बहुत इंटरेस्ट है, मैं बहुत इंटरेस्ट भी रखता हूँ, लेकिन मैं देखिए फेसबुक पे अपनी इसलिए, दूसरी जगहों पे मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत गंदा लफ्ज है जो मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ, कि अगर आप कभी एक आध, मैंने शुरू में कोशिश की, एक आध आपने पोस्ट लगाई तो बहुत ही बुरा लफ्ज है, लेकिन मैं यहाँ यूज करूंगा क्योंकि उससे बर वक्त मुझे ना नाम वो मिसाल आ नहीं रही, वो जो होता है ना कंजर खाना सा खुल जाता है अगर आपको इस तरह की पोस्ट कर देते। अब फला जो है फला के हैं, फला जो है फला के हैं, फला जो है फला, पूरा एक हमला हो जाता है, इधर से भी उधर से भी तीर आ रहे हैं और बंदा। हाँ, तो देखिए एक अगर मैं एक मैं पाकिस्तान में रह रहा हूँ, एक मैं इधर का शहरी हूँ, ऐसी बात है, तो मैं सोचता हूँ, मैं अपने मुल्क के बारे में भी सोचता हूँ, मैं इधर गलत सलत जो नजरियात पनप रहे हैं उसके बारे में भी सोचता हूँ, मैं कुड़ता रहता हूँ, मैं देखता रहता हूँ कि हम क्या सलूक कर रहे हैं लोगों के साथ, हम औरतों के साथ क्या सलूक कर रहे हैं, हम ट्रांस के साथ क्या सलूक कर रहे हैं इधर, मतलब और हम अकलियतों के साथ क्या सलूक कर रहे हैं। इनफैक्ट अकलियतों के साथ मैं कहता हूं जो बुरा सलूक इस उसमें हुआ है, इन 20-22 सालों के अंदर हुआ है, वो तो मतलब वो तो मैं कहता हूं इंतहाई जिसे कहना चाहिए काबिल मजम्मत है। तो जो पाकिस्तान में जो अकलियतें रहती हैं और जो आपके मुल्क को ओन करती हैं, जो आपके हर उसमें आपके साथ होती हैं, आप मतलब मैं जाहिर सी बात है, मैं जब कॉलेज डेज में था तो मेरे ज्यादातर फ्रेंड्स जो थे वो हिंदू थे, कराची के लोकल, जो गुजराती, जो बहुत अरसे से रह रहे हैं यहाँ। लेकिन मैं जब देखता हूँ कि इधर जब होता है कि उनकी लड़कियों को आप जिस तरह थ्रेट्स देते हैं, जाहिल लोग पढ़ी लिखी लड़कियों को कहते हैं कि हमसे निकाह कर लो, मुसलमान हो जाओ, तो ये चीज जो है ना, ये तो मैं कहता हूँ कि आपको बिल्कुल ही जिसे कहना चाहिए मार देती है अंदर ही अंदर, मतलब आपको अपने इस मुल्क के शहरी होने पे शर्म महसूस होती है। मैं ज्यादा वो नहीं कर रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ ये बहुत लंबी बात करके, ये तो ऑब्वियसली बात है कि अगर साथ उनको लेकर नहीं चलेंगे, या खवातीन का इतना बड़ा हमारे यहाँ 50-52% खवातीन है, उनको भी हम पीछे रखेंगे तो तरक्की तो हम कभी नहीं करेंगे। तो खैर एक और सवाल है वो इंडस्ट्री के हवाले से, बल्कि आपकी राइटिंग के हवाले से। ड्रामा आपने जैसे फिल्में भी लिखी हैं, तो ड्रामा भी आप लिखते हैं, तो ज्यादा मजा किस में आता है? क्या आपको ज्यादा आसान या इंटरटेनिंग लगता है लिखते हुए, ड्रामा या फिल्म? नहीं, दोनों, देखिए दोनों में मजा आता है। मैंने थिएटर लिखा है, मैंने थिएटर लिखा है, मुझे थिएटर में बहुत ज्यादा मजा आता था, बल्कि मैं बहुत मिस करता हूँ अपने थिएटर के जो डेज थे, और मुझे बड़ा दिल चाहता है कि मैं थिएटर के लिए लिखूं। बल्कि इन सबसे ज्यादा मुझे आजकल जो वाकई जो मेरे हाथों में खुजली हो रही है, मेरा बड़ा दिल चाह रहा है कि मैं थिएटर के लिए कोई बहुत अच्छा प्ले लिखूं। तो ये दुआ करेंगे मतलब आपको होती रहे और हमें साल में कम से कम 2-3 प्रोजेक्ट्स तो देखने को मिले। तो है, ये बताइएगा कि वेब सीरीज का कोई है इरादा लिखने का? कि आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड है, वेब सीरीज बन रही हैं धड़ाधड़, हर दुनिया के हर मुल्क में, हमारे यहाँ शुरू हो चुका है। तो है कोई ऐसा हम फ्यूचर में देख सकते हैं, नियर फ्यूचर? नहीं, मेरा है, बिल्कुल है, मेरी 2 बल्कि पाइपलाइन में 2 वेब सीरीज अभी बात चल रही है। जैसे साकिब मलिक के साथ तो मोस्ट प्रोबेबली ये कि मेरा हो ही जाएगा। उसके साथ साथ हाइसम के साथ भी एक मेरी बात चली है, हाइसम हुसैन जो है, तो साकिब मलिक और हाइसम हुसैन, ये 2 के साथ तो मैं करूंगा वेब सीरीज, क्योंकि दोनों मेरे जिसे कहना चाहिए बहुत ही फेवरेट डायरेक्टर है, मुझे इनके साथ काम करना है। और उसके साथ साथ दोनों का काम मैंने देखा भी है, वाकई काबिल तारीफ है। और इवन वो जो मूवी उनकी आई थी बाजी, वो भी मैंने देखी हुई। तो ये मुझे बताइएगा कि कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई अपना ही सीन टीवी पे, जब आप ड्रामा, ऑब्वियसली जब राइटर को लिख रहा होता है तो कैरेक्टर्स उसके जहन में कोई होता है कि ये फलाना एक्टर पे सूट करेगा, क्या आप जब कैरेक्टर्स लिखते हैं तो आपके जहन में एक्टर्स होते हैं, उनके फेसेस आपके जहन में होते हैं, ये वाला प्ले करेगा? कोई कास्टिंग का रोल होता है आपका? ये बेसिकली होता है, कभी कभी होता है, कभी कभी होता है। जैसे मैंने हमेशा बार बार मैं कहता हूँ, बुरा लगता है क्योंकि वो घिसी पिटी मोहब्बत रमशा ने बहुत अच्छा किया, रमशा खान ने, लेकिन मेरे जहन में जब मैं लिख रहा था, मतलब जाहिर सी बात है रमशा तो बहुत बाद में मुझे पता चला, तो जब मैं लिख रहा था तो मेरे जहन में सजल आती थी हमेशा उस रोल के लिए। या जो मेरी फिल्म थी जब मैंने लिखी, वो खैर बाद में तो उसका जो भी हुआ, लेकिन उसका जो फर्स्ट ड्राफ्ट मैंने लिखा था उसमें मेरे जहन में सजल थी नीली के कैरेक्टर के लिए, क्योंकि मुझे सजल जो है ना, मतलब आज की जितनी भी लॉर्ड की लड़की है ना, मुझे सबसे अच्छी परफॉर्मर सजल लगती है, मतलब वो इतनी, और मुझे लगता है
और मुझे अभी लगता है सजल से बहुत डिस्कवर करना बाकी है। सजल को अभी जिस तरह एक टाइप कास्ट में लोग वो कर रहे हैं या उस तरह का रोना धोना, मुझे लगता है सजल बहुत आगे जाएगी, क्योंकि इसके अंदर मतलब इतना पोटेंशियल है और वो इतना समझ के करती है। जब वो बहुत छोटी थी सजल, और उसने मेरे ड्रामे किए मोहब्बत जाए भाड़ में, तो मैं यही सोचता था कि बड़े बड़े एक्टर्स जो बड़ी बड़ी लाइनें होती हैं उसमें भी वो अपना पूरा जोर लगा रहे थे, और मैं देखता हूँ वो छोटी छोटी लाइनों में अपने आप को मनवा लेती थी। और मैं सोचता था वाकई ये जो लाइन है, डिलीवरी बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, जिस तरह डायलॉग बोलती है। तो मुझे नए लॉट में, क्योंकि मुझे सजल सबसे ज्यादा पसंद है, इसलिए मेरे ध्यान में वो सजल आ जाती है। लेकिन रमशा, हाँ, दूसरे साथ साथ मैं ये करूंगा कि घिसी पिटी मोहब्बत में रमशा ने मुझे बहुत हैरान किया। रमशा ने बहुत ज्यादा अच्छी, बहुत अच्छा रमशा। बात करूंगा, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये बना ही रमशा के तरह हो। हमें नहीं पता था कि आपके जहन में कौन सा है एक्टर, लेकिन जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस थी, शी ट्रूली नेल्ड इट। तो बहुत जबरदस्त उनकी इसमें अदाकारी रही है। सजल का तो फिर क्या ही कहना, वो हमें कम ही देखने को मिलती है, तो शायद इस वजह से ज्यादा भी उनको मिस करते हैं। तो वेब सीरीज का तो आपने बता दिया, टीवी सीरियल का भी बता दें कि नेक्स्ट कब तक हमें देखने को स्क्रीन पे कुछ मिलेगा, तो वेब सीरीज में तो टाइम लगेगा। जी अभी मैं जी मैं हम टीवी की एक सीरियल लिख रहा हूँ जिसका नाम है बहुत बुरी बात, और जो उम्मीद है, मैं अपनी काहली को एक तरफ रख रहा हूँ और मैंने पूरा ये वो किया कि इसको मुझे जल्द से जल्द कंप्लीट करना है। तो हम टीवी की सीरियल है, फिर उसके बाद ARY की मेरी सीरियल है। तो हम की खत्म होगी, उसके बाद मैं ARY की सीरियल करूंगा। बल्कि ARY की मेरे पास 2 हैं, लेकिन मेरे साथ ये होता है कि मैं डायरेक्टर अभी किसी के बारे में अभी डायरेक्टर का कुछ नहीं पता, क्योंकि बहुत ही इनिशियल स्टेज पे, तो इसलिए कुछ नहीं पता। बस हाँ, ये मुझे पता है कि मोमना दुरैद प्रोड्यूसर है उसकी बहुत बुरी बात की। तो प्रोड्यूसर्स का मैं आपको बता देता हूँ। सेकंड जो है वो सिक्स सिग्मा, और इनकी है अपना सना शाहनवाज की। ये 3 मेरे पास है और हम टीवी पे हमको देखने को मिलेगा। तो टाइटल जो आपके नेम होते हैं, ड्रामों के टाइटल नेम जो होते हैं, इतने इंटरेस्टिंग होते हैं। क्या सोच के आप नाम रखते हैं? जैसे घिसी पिटी मोहब्बत है, फिर मोहब्बत जाए भाड़ में, फिर एक बहुत बुरी बात है, तो ये इतने यूनिक किस्म के आप टाइटल्स रखते हैं। तो ये क्या ज़हन में क्या था? कहानी को पहले सोचा होता है आपने, या कहानी आप बाद में बोलते पहले टाइटल आप बनाते हैं? क्या करते हैं, कैसे लिखते हैं आप? या देखिए, मुझे ना मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा अपना, हर आदमी का एक अपना होता है। जैसे मुझे बाज़ दफा बड़ी हैरत होती है कि हजार बार के टाइटल जो यूज हो चुके, हर दूसरा ड्रामा पता चलता है उसी तरह के नाम दोबारा आ जाते हैं। मतलब मुझे लगता है लोग इतने अब तख्लीकी तौर पे मैदान बांझ हो गए हैं कि वो नामों में भी अपनी वो नहीं वो रखते। एक नाम जो होता है क्या होता है, मतलब वो रखने में भी आप इतने ज्यादा, जिसे कहना चाहिए उसका जहनी, जिसे कहना चाहिए बांझपन का शिकार है कि आप नहीं रख सकते। तो मुझे तो साफ बात है, मैं एक नाम रखता हूँ, वो नाम मुझे लिखने की तरफ वो करता है, मतलब इंस्पायर करता है वो मुझे। फिर वो उस नाम में जो छुपी, जो तय दर तय वो होती है ना, उस नाम की, एक नाम की भी मैं कहता हूँ, नाम एक बहुत बड़ा कलीदी किरदार अदा करता है। तो उस नाम में जो छुपी हुई बातें होती है ना, वो जाहिर सी बात है वो आपकी तहरीर में आती है, वो आपके ड्रामे में आती है। तो मुझे तो, और मुझे अच्छा लगता है कि मेरा नाम ऐसा हो कि सुनने में आपको अच्छा लगे, मतलब ऐसा हो जाता है नाम। अब आपने कहा ना बहुत बुरी बात है, मुनफरिद हो, ऐसा ना हो। हाँ जी, मुनफरिद हो, मतलब ऐसा नाम ना हो कि जिसको मतलब कोई मतलब कुछ वही उसकी अहमियत ही ना हो। तो मुझे तो नाम का साफ बात है, मुझे तो लगता है कि एक अच्छा नाम रखना मुझे लगता है बहुत जरूरी होता है। तो अक्सर राइटर्स की, हम राइटिंग ब्लॉक की बात भी करते हैं कि एक वक्त आता है कि राइटर बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है, उससे कुछ लिखा नहीं जाता। इस कैफे में से गुजरते हैं आप लिखते हुए या जब लिख लेते हैं कुछ नया शुरू करते हुए ब्लॉक बनता है, आपका ब्लॉक बनता है? मैं तो इसी से गुजरता रहता हूँ। मैं लिखता हूँ, और मैं देखे बात ये कि मैं राइटर्स ब्लॉक भी नहीं कहूंगा, मैं अपनी काहली कहूंगा। ये राइटर्स ब्लॉक भी नहीं है, वो तो बहुत क्रिएटिव एक काम होता है ना, क्रिएटिव लोगों के साथ होता है। मेरे साथ तो ये होता है कि मुझे तो मतलब मुझे मेरा एक दोस्त है, वो बड़ा अच्छा कहता है कि तुम्हें लिखने के अलावा हर काम में दिलचस्पी है। तो मेरे साथ यही होता है। मैं, वो अलग बात है कि जब आप लिखना शुरू करते हैं तो जाहिर सी बात है फिर वो तहरीर आपको, मतलब आपकी उंगली पकड़ लेती है, वो आपको आगे तक ले जाती है। लेकिन हाँ, मेरे साथ ये होता है कि मैं बहुत ज्यादा काहिल हूँ लिखने के मामले में। मतलब मुझे लगता है कि इतनी काहिली होनी नहीं चाहिए। जैसे अब मुझे वाकई, मैं अपने आप को ही अक्सर वो कर रहा होता हूँ, लान तान कर रहा होता हूँ कि मैं बहुत गलत करता हूँ। मैं बैठा रहूंगा पूरा दिन, मैं म्यूजिक सुन लूंगा, फिर आऊंगा कहूंगा अच्छा भी थोड़ी देर बाद लिख लूंगा, फिर आता हूँ कहता हूँ चाय पी लूं फिर लिख लूंगा, खाना खा लूं फिर लिख लूंगा।
इसी में पूरा दिन खत्म हो जाता है, फिर एक नया दिन शुरू होता है जो उसी स्क्रीन प्ले पर चल रहा होता है। तो मैं कहता हूँ मैं बहुत ही समाज का काबिल नफरत किरदार हूँ। किसी से पता ही नहीं है ना, जिसे मतलब पता ही नहीं है कि भाई एक चीज है जो मतलब जाहिर सी बात है जिसकी वजह से लोग आपको जान रहे हैं या लोग आपको, और मुझे वो बड़ा अफसोस भी होता है कि बहुत से लोग होते हैं जो अक्सर कहते रहते हैं और वो बड़ी सिंसियरिटी से कह रहे थे भाई आपकी इतने दिनों में आपकी कोई चीज आती है, और मैं हमेशा कहता हूँ नहीं इस बार मैं लिख लूंगा। तो बस दुआ करें यार इस कायली से निजात मिल जाए। ये कायली दिलो दिमाग पर सवार हो चुकी है। इंशाल्लाह हमारी तो दुआ है कि कहानी खत्म हो और हमें ज्यादा चीजें देखने को मिले एक साल में, ना कि सिर्फ एक ड्रामा। कोई तावीज हो, कोई बाबा हो आपके पास तो कोई तावीज भिजवा दीजिएगा वहां से। हमारे इटली तो के बाबे होते तो आज हमारे भी 6 ड्रामे साल में आ रहे होते। मुझे लगता है इटली के बाबा इतने फ्रॉड और फेक नहीं होंगे। इटली के बाबा थोड़े कुछ उनके अंदर वो होंगे। होते ही नहीं यहाँ पे बाबा होते तो क्या ही बात होती। तो खैर ये तो रही मजाक की बात। एक और जो सवाल मुझे किसी ने पूछा था कि आप फैसल भाई से जरूर पूछेगा, वो सवाल ये था कि एक बुक लिखने में और एक स्क्रिप्ट लिखने में क्या फर्क है? आपको इन दोनों कामों में से एक करना हो तो कौन से ज्यादा मुश्किल लगता है आपको, बुक लिखना और स्क्रिप्ट लिखना? सॉरी किस काम में स्क्रिप्ट लिखने में, किसमें? बुक लिखने में और स्क्रिप्ट लिखने में क्या फर्क फील होता है? कौन सी चीज ज्यादा मुश्किल है? यार देखिए मैं आपको एक बिल्कुल साफ बात बता रहा हूँ। मैं आपको एक साफ बता रहा हूँ, किताब लिखना बहुत मुश्किल काम है। जो लोग किताब लिखते हैं मैं कहता हूँ मैं उनका बड़ा, जिसे कहना चाहिए, मैं उनकी बड़ी वैल्यू करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ड्रामा लिखना बहुत आसान है। ड्रामे अब जिस तरह के बन रहे हैं, जिस तरह के फॉर्मूलेज आ गए, कोई उसमें क्रिएटिविटी नहीं रहेगी ना। तो मुझे लगता है किताब तो लिखना एक बहुत ही बड़ा, जो लोग किताब लिखते हैं और अच्छा लिखते हैं, जो लोग लिखते हैं और अच्छा लिखते हैं, मैं तो कहता हूँ कि मैं तो उसके बिल्कुल, जिसे कहना चाहिए, बहुत ही उनका मोतक़िद हूँ। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किताब लिखना कोई आसान बात है। जैसे मैं कभी सोचता हूँ कि लिखने का, तो किताब लिखने का, तो फिर मैं नहीं लिख पाता, क्योंकि मैं जब सोचने ही बैठता हूँ कि ये इस तरह की कोई चीज, और ऐसी चीज आप लिखे कि सिर्फ ये ना हो कि आपके लफ्ज जो है गूंगे बहरे बांझ लफ्ज हो, मतलब वो लफ्ज हो जो बोल रहे हो, जो मतलब आपसे मुखातिब हो, किसी और से मुखातिब हो। तो मुझे तो लगता है कि किताब लिखना, ड्रामा लिखना बहुत आसान तरीन काम है दुनिया का, और किताब लिखना मैं कहता हूँ, और अच्छी किताब लिखना तो सोच ही नहीं सकते ड्रामा लिखने का भी। वो तो फिर आप माशाल्लाह लिखते हैं, अच्छा लिखते हैं, तो आपको आसान लगता है शायद, इसी वजह से जो काम इंसान को आता है वो उसे आसान ही लगता है। तो एक और सवाल मैं पूछूंगा कि अक्सर हमारे यहाँ एक्टर्स की तारीफ होती है, कोई भी ड्रामा डायरेक्टर की बात की जाती है, आपको लगता है कि राइटर को उतना क्रेडिट मिलता है जितना मिलना चाहिए हमारी इंडस्ट्री में आजकल? यार देखिए, मैं एक बात बताऊं, अगर मैं ये करूंगा ना तो मैं नाशुक्रापन करूंगा। मुझे बहुत मिलता है, मुझे बहुत क्रेडिट मिलता है, और मुझे खुशी तो नहीं, मुझे एक वो होता है, ताज्जुब होता है कि अक्सर जो घिसी पिटी मोहब्बत का जब नाम होता है, हालांकि डायरेक्टर जाहिर सी बात है, डायरेक्टर राइटर सब आपस में, हम लोग तो एक टीम ही होते हैं ना, और हमें तो जाहिर सी बात है किसी एक टीम की तारीफ हो तो टीम के मेंबर की तारीफ है। जैसे रमशा की कोई तारीफ करता है घिसी पिटी मोहब्बत के हवाले से, अहमद भट्टी की करता है, अर्जुमंद रहीम की करता है, सबा हमीद की करता है, या दूसरे जितने लोगों की कोई तारीफ करता है, तो मुझे तो लगता है मेरी तारीफ हो रही है ना। तो लेकिन हाँ, मैं ये आपसे बात कहना जरूर चाहूंगा कि मुझे मेरे ड्रामे जितने भी मैंने किए, तो मुझे तो लगता है कि बहुत ज्यादा, मतलब मुझे प्रेस में भी दूसरे लोग भी जब जिक्र करते हैं तो मुझे ये शिकायत नहीं है कि जी राइटर को पीछे रखा जाता है, क्योंकि मुझे लगता है आपको तो मिलता है, लेकिन आप जाहिर इंडस्ट्री में तो आप देखते हैं कि क्या राइटर्स उतनी रिस्पेक्ट, आप तो एक सीनियर हो गए ना, जाने पहचाने। यार देखिए यार, मैं एक बात बताऊं, देखिए एक बात बताऊं, जब एक वक्त हो जाता है ना, सब अपने नामों से जाने जाते हैं। अब देखिए, बीगुल अपने नाम से जानी जाती है, आमना मुफ्ती अपने नाम से जानी जाती हैं, फायजा इफ्तिखार अपने नाम से जाने जाते हैं, साजी गुल अपने नाम से जाने जाते हैं। तो मतलब बहुत मिसालें हैं, अनगिनत मिसालें हैं। ये जो ये लोग भी देखें, मेरे बाद ही आए ना ये सारे लोग, लेकिन ये देखें सब पहचाने जाते हैं अपने नामों के साथ। तो ये वो नहीं है। हाँ, अगर कोई बहुत रेगुलर लिख रहा है, बहुत बुरा लिख रहा है, उसके काम में कोई चौंका देने वाली बात नहीं है। उसने 10,000 ड्रामे भी लिख दिए और कोई नहीं जानता, तो फिर उसको अपने तर्ज अमल पर सोचना चाहिए कि आखिर क्यों नहीं लोग उसके नाम को वो कर रहे हैं, क्यों नहीं उसके नाम को इज्जत और हुर्मत मिल रही, ये उसको सोचना चाहिए। तो कभी ऐसा हुआ कि अपना ही प्रोजेक्ट कोई टीवी पे आप देखते हो तो लगा हो कि कोई सीन आपने कुछ और तरह लिखा था, डायरेक्टर ने वो थोड़ा
बर्बाद कर दिया या उसका इम्पैक्ट खत्म कर दिया, ऐसा भी कुछ देखने को मिलता है अपने प्रोजेक्ट का? देखिए देखिए, अगर मैं कहूंगा ना कि नहीं किया, बर्बाद नहीं किया, और मैं लोग मसलहत से काम लूं, तो मैं कहूंगा बिल्कुल गलत बात है। बहुत दफा ऐसे सीन्स होते हैं, बहुत से सीन्स होते हैं जिनमें बहुत सेंसिटिविटी होती है, बहुत से सीन्स होते हैं जिनके अंदर बहुत डेप्थ होती है, और बार बार डायरेक्टर उस डेप्थ को समझता ही नहीं है, उसको बिल्कुल सीधा सीधा कर लेता है। तो होता है। और मैं कहता हूँ कि हम जब कहते हैं ना कि ड्रामा जो है उसका जो है बड़ा सवाल हुआ है और कंटेंट की वजह से हुआ है, तो हमें ये देखना चाहिए कि डायरेक्टर्स की वजह से भी बहुत ड्रामे का सवाल आया है। क्योंकि डायरेक्टर्स को अब समझ ही नहीं है, डायरेक्टर्स में ये समझ नहीं है कि कोई गलत उर्दू बोल रहा है तो उसको सही करा दे। पहले तो ये होता था ना कि लोग डायरेक्टर्स होते थे जिस तरह के इकबाल अंसारी और दूसरे जितने जितने डायरेक्टर, अयूब खावर और जो हमारे पुराने डायरेक्टर्स हैं, अब तो कोई किसी नए डायरेक्टर में मैं ख्याल से एक आध दो को छोड़ के किसी में ये अहलियत ही नहीं है कि वो कोई आदमी कोई चीज गलत बोल रहा है तो उसको रोक दे और कहे कि आप गलत बोल रहे हैं। एडिटर्स जो बैठे होते हैं जब वो कर रहे होते हैं, उनके अंदर ये वो नहीं होती कि वो सीन को कहाँ से क्या क्या वो कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं होता कि इस सीन में वो ये बात कह रहा है और उसी के अंदर वो उस बात की नफी कर रहा है। तो भाई आपके पास एडिटिंग पे बैठे ना, आपको समझ में आ रहा है कि एक चीज है तो आप उसको काट दो, उस सीन को वो कर दो, मतलब। लेकिन फिर जब वो आप देखते हैं ना, सारी गलतियां जब देखते हैं, टीवी पे देख रहे होते हैं, तो फिर तो मैं तो कहता हूँ आपका बीपी ऐसा शूट कर रहा होता है जिसकी कोई हद नहीं। और खासतौर पे मैं पता देखें, मैं छोटी छोटी बातों पे डायरेक्टर्स की तवज्जो दिलाऊंगा। आजकल हमारे ड्रामों में इतना म्यूजिक हो गया, इतना ओवर म्यूजिक हो गया, मतलब मैं तो कोई ड्रामा मैं देखता हूँ, यकीन है मुझसे तो देखा ही नहीं जाता। कोई अच्छा ड्रामा भी हो ना, मतलब समझ ही नहीं है, सिवाय चंद एक के जो आपके हैं उनको समझ है, बाकी इतना मतलब वो लगता है कि वो ड्रामे हम मुख्तलिफ चैनल्स के देख रहे होते हैं, वो लगता है कोई जैसे पहले पंजाबी फिल्म के बारे में कहते थे ना कि पहली रील से आखिरी रील तक बस म्यूजिक ही म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक। तो वो वाला हिसाब किताब है, मतलब समझ ही नहीं आता, कोई सेंसिटिव बात उसी में चली जाती है, कोई ना कोई इम्पैक्ट होता है। तो बड़ी जैसे रिसेंटली भी कुछ ड्रामे, एक मखसूस चैनल है, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, उसके तो ड्रामे में इतना म्यूजिक होता है कि वो देखते हुए स्टार प्लस की ही फील आ रही होती है। नहीं देखे मैं बताऊं, वो भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा, वो भी हैं, दूसरे भी हैं, अब सब शामिल हो गए। देखिए अब वही बात है ना, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज। अब ये नहीं है कि आप उनको कहें, ठीक है वो भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ दूसरे भी हैं। तो अक्सर जैसे हम ब्लेम करते हैं, मेरे जैसे लोग ब्लेम करते हैं राइटर्स को, मैं बहुत ज्यादा सभी कमेंट्स वगैरह देता ही रहता हूँ, ड्रामा कुछ भी हो, तो यही कहा जाता है कि अच्छा नहीं दिखते। और दूसरी तरफ फिर ये बात भी हम करते हैं, प्रोडक्शन हाउसेस अपनी मर्जी से लिखवाते हैं, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को मजरूह करके राइटर्स से। तो फिर इसमें सारा ब्लेम राइटर्स का तो नहीं बनता ना। फिर अगर प्रोडक्शन हाउसेस अपनी मर्जी से स्क्रिप्ट लिखवा रहे हैं, कंटेंट बनवा रहे हैं, तो फिर राइटर बेचारा, अगर जिसने प्रोफेशन ही ये है, उसने रोजगार ही उसका ये यहीं से कमाना है, फिर वो बेचारा क्या करेगा, कहाँ पे जाएगा? तो ये एक बड़ा टिपिकल और बड़ा सेंसिटिव किस्म का मुझे लगता है ये सवाल है। फिर इसको ब्लेम किसको फिर किया जाए, प्रोडक्शन हाउसेस को किया जाए? यार देखिए, मैं एक बात बताऊं, सभी इसमें जिम्मेदार है, मतलब ये सवाल है ना। देखिए, मैं राइटर्स को भी जिम्मेदार समझता हूँ, मैं कंटेंट की टीम को भी जिम्मेदार समझता हूँ, मैं चैनल्स को भी समझता हूँ। देखिए, राइटर्स में भी ना एक होती है, ठीक है चले एक हद तक आपको शुरू में हो सकता है आप बिल्कुल नए हैं और वो आपको किसी बात पे वो कर रहे हैं, समझ में आता है क्योंकि चले थोड़े बहुत वो आपसे तो सीनियर है ना। लेकिन क्या होता है, बाज दफा क्या होता है कि आप जब एक पोजीशन पे भी आ गए होते हैं ना, जब भी आपके अंदर का वो डर खत्म नहीं होता उनसे, जो गलत बात है। एक राइटर के तौर पे भी आपको अपने आप को ग्रो करना चाहिए। देखिए, जो मैं पहले सीरियल के वक्त था, मैं 5वें सीरियल के वक्त वो नहीं था, 10वें के बाद मैं अलग हो गया, 20 के बाद मैं अलग हो गया। मतलब समझा ना मैंने, मतलब आप अपने आप को तो समझे। मतलब हमारे क्या होता है, राइटर्स को, बहुत से राइटर्स हैं जिनको सिर्फ अपने नाम से दिलचस्पी होती है, वो कहते हैं कि जी मैं पैसे भी मैं आपको दे दूंगा, फला भी दे दूंगा, बस मेरा नाम आना चाहिए स्क्रीन पे। कुछ होते हैं जिनकी ख्वाहिश होती है कि जी पैसे मिल जाए, यार पैसे अच्छे मिल रहे हैं, हमें क्या, कुछ भी लिखवा रहे हैं हम लिख देंगे। तो राइट, सबकी गलती है, सबकी गलती है। हाँ, इसमें ये नहीं मैं कह रहा कि सारे राइटर्स ही इस तरह, कुछ होते हैं इसमें बेचारे जो, मतलब जाहिर सी बात है। देखिए, मैं कहता हूँ हमारी जो पूरी ये जो एक सोसाइटी चल रही है ना, वो एक प्लान से चल रही है ना, मतलब एक उससे चल रही है कि आप ये देखिए, उसमें ये होता है कि उसमें अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। बहुत से बाज दफा क्या होता है कि बुराई का रेशो या दूसरी चीजों का तनासुब इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हम मजमूई तौर पे बात करते हैं। जैसे मैंने पिछले दिनों एक बयान दिया तो राइटर्स ने बड़ा वो किया कि इन्होंने सब राइटर्स को कह दिया,
मैंने फिर बाद में ये उसकी वो मैंने मेरी लॉजिक ये थी कि भाई जब आप एक मुल्क की बात करते हैं, उसमें गवर्नमेंट है, वो हुकूमत कर रही है, उसकी इतनी पॉलिसीज इतनी खराब है, तो हम उसमें ये तो नहीं कहेंगे ना कि जी उसमें जो फलां साहब है वो अच्छे थे, एक और वो फलां साहब थे, मुबश्शिर साहब वो अच्छे थे, ये नहीं कहेंगे, क्योंकि हम मजमूई तौर पे करेंगे। हमें भी पता है कि उसमें कुछ अच्छे लोग भी होंगे, लेकिन बात यह कि आटे में नमक की कब बात होती है, हम एक इज्तिमाई बात करते हैं ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भाई कुछ होंगे इसमें जो बेचारे, लेकिन वही बात है कि ये जो दूसरे राइटर्स हैं जिन्होंने इस तरह के काम का आदी बना दिया है, बात यह कि आपने एक सोच बिल्डअप कर दी, आपने एक राय बिल्डअप कर दी ना, तो हम जब ही तो कहते हैं कि हमारे जो रवैये होते हैं ना, हमारे जो रवैये होते हैं वो हमारे समाज के ऊपर असरअंदाज होते हैं। तो हमारे साथ यही होता है कि हम गलत ट्रेंड्स जो हम करते जा रहे हैं, हमने कहा बुरा ड्रामा नहीं, चलने दो, मार्केटिंग हो रही है, रेटिंग आ रही है, लेकिन आप देखिएगा कि एक वक्त में आके यही हमारे गले का तौक बन जाएगा ना। तो हम अपने ही ड्रामे को मतलब अब हम देखते हैं जिस तरह का हमारा ड्रामा पहले था, अब था, मतलब आप देखिए हर 2 साल बाद उसके अंदर मजीद जिसे कहना चाहिए बहुत ही खराब होता जा रहा है ना। मतलब आप हर दूसरे साल आप देखते हैं, आप कहते हैं नहीं यार लोग अच्छे ड्रामों के आदी नहीं रहे, लोग अच्छे ड्रामे नहीं देख रहे, और जो बेहतर देखने वाले थे वो वेब की तरफ चले गए क्योंकि उनको वहां कंटेंट मिल रहा है। जब वो पंचायत जैसी सीरियल्स देखेंगे या दूसरी वो सीजन्स देखेंगे तो उनको क्या मजा आएगा, आपके वही रिवायती किस्म के मतलब चक्करों में घिसी पिटी कहानियों में क्या मजा आएगा। उन रिवायती ड्रामों की भी ऑडियंस तो है ना। अगर हम रिसेंटली देखें जो ड्रामे आजकल चल रहे हैं, एक रात एपिसोड अपलोड होती है, मिलियंस व्यूज आ जाते हैं, तो जब तक व्यूज खत्म नहीं होंगे तो कंटेंट बदलेगा कैसे? तो ये भी मसला है। वो आगे से ये डिफाइन करते हैं खुद को कह के कि ऑडियंस तो देख रही है, तो ऑडियंस है भी सही एक जो टिपिकल जो देखती है ये ड्रामा, तो इस तरह तो फिर कोई चेंज नहीं आएगा। देखिए चेंज मैं ये नहीं कहता कि एकदम से आप सारे ड्रामे एक ही तरह के करते हैं, देखिए चेंज बतदरीज आता है। जैसे इस तरह के ड्रामों का भी था ना, लोग नहीं देखते थे। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि एक जमाने में स्टार प्लस के टाइप के ड्रामों का हुआ, वो ड्रामे चले और लोगों ने नहीं देखे, वो खत्म हो गया ट्रेंड। तो ट्रेंड धीरे धीरे हुआ ना, धीरे धीरे आप एक आध भाई, अब मैं ही नहीं कहता, मतलब जितने भी चैनल्स हैं भाई, आप हर क्वार्टर में अपने मतलब अगर 3 से 4 आपके सीरियल्स इस तरह के, बाकी आपके वही जो आपके रूटीन का आपका ड्रामा होता है, सोप्स भी होते हैं, दूसरे भी होते हैं, आप वो भी करें, लेकिन आपके 2 से 3 ड्रामे तो होने चाहिए ना इस तरह के ड्रामे। तो जाहिर सी बात है इन ड्रामों की भी वो बनेगी। अब आप मैं मिसाल देता हूं आपको संगे मरमर की, जो मुस्तफा अफरीदी ने लिखा था, वो ड्रामा आप देखिए, वो मतलब बहुत जिसे कहना चाहिए उसका अच्छा कंटेंट था, वो बहुत अच्छा डायरेक्ट किया हुआ था, और वो बहुत जिसे कहना चाहिए संजीदा टाइप की चीज थी। उसमें एक मतलब एक निजाम के उसकी बात की गई थी, उसकी जो तोड़ फोड़ है उसकी बात की गई थी, एक समाज के ढांचे में बदलाव की बात की गई थी, उसके अंदर बदलने की बात की गई थी। तो उसको आप देखिए कि उस ड्रामे को लोगों ने बहुत पसंद किया, क्योंकि उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी, बहुत अच्छा उसकी प्रेजेंटेशन उसको बनाया अच्छे से गया था। तो बात ये कि इस तरह की जो चीजें जब अच्छी बनेंगी, अच्छी प्रोडक्शन में बनेंगी, अच्छी टीम होगी, उसके साथ लोग देखेंगे। एकदम से नहीं होगा कि लोग देखना शुरू हो जाए, लेकिन मतलब धीरे धीरे लोगों के अंदर ये चीज भी वो होगी। सही। तो रिसेंटली एक जो है, आवाज आ रही है आपको? जी मुझे आवाज आ रही है, तस्वीर नहीं आ रही, कोई मसला नहीं, आप बात करें। हाँ जी, तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि एक जब दौर था जब ये ड्रामास हमारे जो अवाम दोबारा वापस पाकिस्तानी ड्रामास पे आई है, जैसे ड्रामा था मेरी साथ जरा बेनिशान, मात, फिर दास्तान, इस तरह के कुछ ड्रामास थे। जब अवाम में वो ट्रेंड करने लगे, अवाम वो देखने लगी, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि हम उस रास्ते से ही हट गए और एक और ही तरह की चीजें ले आए, और ही तरह का कंटेंट ले आए? तो वो कंटेंट वो क्यों नहीं, फिर कॉन्टिन्यूसली क्यों नहीं बना, जैसा मेरी साथ जरा बेनिशान था, इस तरह ड्रामा से इंडस्ट्री दोबारा बहाल हुई है, तो फिर जारी क्यों नहीं रहा सिलसिला? कहाँ से बदला, कौन सा ऐसा टर्निंग पॉइंट था टोटली बदल गया? सॉरी एक बात बताऊं, देखें जरूरी नहीं है, देखें जो चीज आपका कप ऑफ टी हो मेरा कप ऑफ टी हो। आप मेरी जरा बेनिशान को अगर आप बहुत उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं तो मैं उसको अप्रिशिएट बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि मुझे तो बड़े इख्तिलाफ है, और मैं अभी इस पे हम बाद में बात कर लेंगे। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप जो नाम ले रहे हैं वो मतलब जाहिर सी बात है उसमें हर ड्रामा जाहिर सी बात है मेरा वो नहीं हो सकता। मेरी साथ जरा बेनिशान तो मतलब मैं तो उसको कंडेम करता हूँ, उसकी बहुत सी चीजों को मैं कंडेम करता हूँ। मैं उसकी कोई तारीफ कुछ नहीं कर, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि तब जब कमबैक हुआ था दोबारा टीवी का, तो उस तरह के एक सीरियस संजीदा किस्म के जो टॉपिक्स वो आ रहे थे, आवाम को देख भी रही थी, तो फिर ऐसा बीच में क्या हो गया कि वो बिल्कुल ही अब ड्रामा स्टार प्लस टाइप के हो गए? वो संजीदगी क्यों नहीं रही, ये कहना चाह रहा हूं। देखिए
यार ये देखें, ये चैनल्स के ऊपर डिपेंड करता है। चैनल्स वाले जो है वो जो दिखाना चाहते हैं, हुकूमत जो दिखाना चाहती है, हुकूमत जो आपके अंदर जो आपकी वो जिसे कहना चाहिए आपके अंदर एक आपके शऊर को जिस तरह वो डैमेज करना चाहती है, जिस तरह की वो पॉलिसी लाना चाहती है, वो उसी हवाले से इस चीजें होती है। ये चीजें इनको बहुत आप आसान मत समझिए कि भाई कोई भी आया उसने ड्रामा बना दिया। ये पूरा इसके पीछे एक शऊर का आपका एक गेम होता है, गेम होता है, पूरी पॉलिसी होती है, हुकूमतों की पॉलिसी होती है, किस तरह का मैटर दिखाना है, किस तरह वो करना है, लोगों के शऊर को कितना वो करना है। आज आप देखिए लोगों का शऊर आपने क्या कर दिया, 0, निल बटा निल। तो वही बात है कि ये बहुत पेचीदा बातें हैं। इस पे मतलब जाहिर सी बात है, एक आपका शो है जो 1 घंटे का, इस पे हम बात नहीं कर सकते। इस पे तो बहुत हम डिटेल में बात कर सकते हैं। तो फ्यूचर इसलिए क्या इसको देखते मेरा हैं ख्याल आप? है पाकिस्तानी आगे ड्रामे का इसको फ्यूचर आगे क्या देखते हैं आप? क्या फ्यूचर है हमारा ड्रामा में? कोई है हमें होप नजर आती है? यार कुछ भी फ्यूचर 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 किस चीज का है भैया? यहाँ किसी चीज का फ्यूचर नहीं है। हम तो बस कर रहे हैं, साफ बात है। मैं तो कोई इतना साफ बात है, मैं इतनी कोई उसमें नहीं सोचता कि क्या फ्यूचर होगा, क्या क्या होगा। मुझे कुछ भी इससे वो नहीं है। मैं लिख रहा हूँ, जब तक मुझसे लोग लिखवा रहे हैं मैं लिखूंगा, नहीं लिखवाएंगे तो यही होगा, टाटा बाय बाय। तो बस यही आसान सा जिंदगी को मैंने तो बहुत आसान रहने दिया, इसीलिए मैं मुतमईन भी हूँ अपनी जिंदगी में। सही। तो जो नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, कोई कास्ट के बारे में कोई हिंट दे सकते हैं या बिल्कुल अभी वो डिसाइड नहीं हुआ? नहीं 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 नहीं, अभी नहीं है यार, अभी नहीं। वो अभी क्योंकि सिर्फ अभी वो एक आध एपिसोड उनका लिखा है, 2-3 एपिसोड लिखे, तो अभी तो कुछ भी नहीं उनके बारे में कहा जा सकता। ये इंशाल्लाह आप जब नेक्स्ट आप बात करेंगे तो उसमें बात कर लेंगे इसके बारे में। तो कोई ऐसी मखसूस टाइमिंग है जब आप लिखते हैं, या जब भी कुछ नाज़िल होता है पर तो आप बस कलम उठा लेते हैं? जैसे अक्सर राइटर्स की बात की जाती है कि उन पर कुछ तारी हो जाता है तो वो तब लिखते हैं, तो ऐसा वाकई होता है आपके साथ? क्या हो जाता है? पागलपन तारी हो जाता है। नहीं आजकल तो शायद वो यार मैं होता है। नहीं यार, मैं तो बस ऐसी बस मेरा जब दिल चाहता है मैं लिख लेता हूँ। मतलब जब साफ बात है कुछ हो रहा होता है, जब साफ बात है डंडा जब आता है ना कि जी अब लिख दें, अब मतलब वो फलाना डायरेक्टर से बात करनी है, कास्ट से बात करनी है, तो जब वो डंडा आता है ना उस आदमी का कि भाई अब करना है, तो मैं तो उसी दबाव में लिखता हूँ। तो एक और सवाल था अपनी नॉलेज के लिए भी, और लोग भी अक्सर ये पूछते हैं कि जब ड्रामा शूट हो रहा होता है साथ साथ उसका स्क्रिप्ट आप लिख रहे होते हैं, एक बार स्क्रिप्ट मुकम्मल हो जाता है उसके बाद वो फ्लोर पे जाता है ड्रामा? यार मैंने साथ साथ लिखा है। घिसी पिटी मोहब्बत में लिख भी रहा था, शूट भी हो रहा था, कुद्दूसी साहब भी इसी तरह हो रहा था। ज्यादातर ड्रामे मैंने ऐसे ही लिखेंगे जो साथ साथ यही होता है कि आप शुरू की किस्तें होती हैं, फिर वो फ्लोर पे जाते हैं, फिर आप हाँ साथ लिखते हैं। जी वो शूट पे चले जाते हैं, बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया फसील साहब, आपने जो है ज्वाइन किया और इतने सारे सवालों के कुछ सवाल बहुत मैंने अजीब से शायद किए हों, मेरा फर्स्ट टाइम था और मैं वैसे ही नर्वस था आपसे बात करते हुए, तो उसके लिए मैं माजरत चाहूंगा। लेकिन बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला है और इतनी ज्यादा मालूमात हमें इंडस्ट्री के हवाले से दी है जो शायद कहीं और से ना मिलती। बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो मेरे अपने थे, बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछे थे कि आप ये पूछिएगा, तो होपफुली उनको भी आपने जवाब दे दिए। तो आपसे इंशाल्लाह दोबारा भी बात हम करेंगे जैसे आपको नया प्रोजेक्ट आएगा। तो क्या कहना चाहेंगे आप? जरूर होगी। बस मैं जाते हुए कहूंगा कि भाई कोई बात हो दिल में मत रखना। मतलब खैर मैंने हो सकता है बहुत सी बातें ऐसी होती है जब हम इंटरव्यू कर रहे होते हैं, तो जाहिर सी बात है सच होता है ना तो वो जबान से निकलता है। तो उसमें खैर मुझे तो कभी शर्मिंदगी नहीं होती। तो आपको अगर कुछ उससे आपकी दिल आजारी हुई हो तो मैं माजूर चाहता हूँ उससे। नहीं, मेरी क्या दिल आजारी होने, उल्टा मुझे ऐसा लग रहा है शायद कुछ सवाल मैंने ऐसे जल्दी में कुछ पूछ लिया हो। लेकिन खैर मुझे पता है कि आप बड़ा दबंग किस्म की आपकी पर्सनैलिटी और आप जवाब देकर बिल्कुल नहीं घबराते, तो शायद मुझे वो कॉन्फिडेंस मिला कि मैं जो चाहूँ पूछ लूँ। आपने मुझे कुछ कहा भी नहीं पहले ये पूछना ये नहीं पूछना, ये आपका बड़ा फर्ज है। तो बहुत शुक्रिया। जाते हुए कोई मेरे लिए या चैनल के लिए या जो लोग आपको देखेंगे उनको कोई पैगाम आप देना चाहेंगे, स्पेशली अगर न्यू राइटर्स हैं जो आना चाह रहे हैं इस फील्ड में, उनको कोई अगर 3 टिप्स आपको देनी हो जो ड्रामा लिखना चाहते हैं, वो 3 टिप्स कौन से होंगी, ये भी आप जाते जाते बता दीजिए। देखिए मैं सबसे पहले तो आपको वो करता हूँ कि आपने मतलब ये चैनल खोला है जिसमें जाहिर सी बात है संजीदा बातें हैं, ये हर कोई नहीं करता। आप कर रहे हैं तो वो बड़ी बात है कि उसमें आप राइटर्स को तो वैसे ही बड़े खुश टाइप के लोग होते हैं, अगर आप राइटर्स को बुला रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं, यही बड़ी बात है। दूसरे नए लोगों को मैं ये मशवरा देना चाहूंगा कि जब आए तो मतलब ये सोच के आए कि यार कुछ अलग करना है।
मतलब वही सोच ना लेके आएंगे, वही घिसी पिटी कहानियां होंगी, उनको आप लिखेंगे, सारी बातें होंगी। मतलब मैं अपने अंदर ना आप ये वो करें कि खुद को मनवाने के लिए, और आप ये सोच एक तरफ रख देंगे जी कोई आपकी कहानियां पसंद करेगा या नहीं करेगा। बस आप ये सोचकर वो करें कि भाई आपको अलग काम करना है, मुख्तलिफ काम करना है। अच्छा, दूसरी बात क्या होगी? दूसरी बात ये होगी कि जी खुद अपनी पर्सनैलिटी को स्ट्रांग रखें। किसी के सामने ये नहीं कि आप आगे बिल्कुल दब जाएं और वो आपको सुना रहा है और आप सुनते रहें खामोशी से, और आप बिल्कुल एक मुंशी बन जाएं, बिल्कुल भी ना बने। ये बात मैं खैर कह भी चुका था। और तीसरी बात यह है कि टीवी का जो ड्रामा राइटिंग है, कोई मतलब जाहिर सी बात है लिटरेचर की सेंस तो है ही नहीं, तो इसलिए जाहिर सी बात है इसमें आपको कॉम्प्रोमाइज भी करने होंगे, क्योंकि बहुत से लड़के लड़कियां जो बड़े अच्छा पढ़े हुए होते हैं, जब वो आते हैं और जब वो यहाँ का माहौल देखते हैं तो वो बेचारे इतने वो जाते हैं। तो मैं उनसे कहूंगा कि भाई उसमें आप ये करें कि कुछ आप ये देखिए कि जो एक ड्रामे की जो एक नहज चल रही है उस पर भी आप चलें, मतलब उसको आप देख लें कि भाई क्या हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ आपके अंदर जो बातें छुपी हुई हैं, जो आपकी क्रिएटिविटी है, जो आपकी जहानत है, उसको भी आप उसके अंदर मर्ज कर दें। तो ये एक मतलब जिसे कहना चाहिए एक आपका एक ऐसा ब्लेंड होगा कि जो शायद उनके लिए भी काबिल कबूल होगा और आपके लिए भी काबिल कबूल होगा। तो एक और सवाल भी है, ये भी टिपिकल सवाल है एक एज अ राइटर, आपको क्या लगता है कि मोहब्बत क्या चीज है? आप इसके बारे में बहुत लिख भी चुके हैं, मोहब्बत को दिखा भी चुके हैं टीवी पे। आपको एज अ पर्सन क्या लगता है मोहब्बत कैसा जज्बा है, क्या चीज है? ये लोग बहुत पूछते हैं। यार देखिए, मोहब्बत मैंने बहुत, मेरे तो बड़े नेगेटिव नाम्स होते हैं ना कि मोहब्बत भाड़ में जाए या किसी भी मोहब्बत, लेकिन मोहब्बत बहुत खूबसूरत जज्बा है। मोहब्बत बहुत खूबसूरत जज्बा है। ये आपको जिंदा रहने की तहरीक देता है। ये अच्छा लगता है जब आप किसी को पसंद करते हैं, किसी की मोहब्बत में आप गिरफ्तार होते हैं, अच्छा लगता है। मोहब्बत बहुत सी चीजों से है यार। मोहब्बत वही बात है, मोहब्बत के तो मायने इतने जिसे कहना चाहिए वसी हैं, हर उसमें है कि मतलब मोहब्बत तो किताबों की भी मोहब्बत होती है ना, सोचे बेजान चीजों की भी मोहब्बत होती है, सोचे। तो रिसेंटली ये तो सोचे ना। जी बोलिए। हाँ, तो मोहब्बत जो है ना, मतलब मोहब्बत तो एक जिसे कहना चाहिए दायमी खुशी है। मतलब मोहब्बत आपके साथ नहीं है तो आप बदकिस्मत हैं। सही कहा। तो रिसेंटली एक इशू चला था सोशल मीडिया पे, मैं जाते जाते ये भी पूछ लूं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। इशू चला था, एक लड़के ने प्रपोज किया था लड़की को, यूनिवर्सिटी का कोई इशू था इस तरह का। तो आपको क्या, आप उस मामले पर कुछ कहना चाहें तो क्या कहेंगे? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और मैं कहता हूँ यार देखिए, दोनों एडल्ट थे, उन्होंने अगर एक दूसरे को कबूल कर लिया या वो कर लिया, और भले से वो जो लोगों ने आके वो जो हमारे नहीं होते दिलाराम होती है, कोई इस सुतून से निकली, कोई इस सुतून से निकली, उसने वीडियो वायरल कर दी, कर भी दी तो क्या हुआ यार। मतलब मैं तो कह रहा हूँ कोई गलत काम नहीं किया। दो आकिल बालिग लोग हैं जो एक दूसरे को पसंद करते हैं और उन्होंने कर दिया। कौन सी उस वीडियो में कोई गंदगी है, कौन सी फहाशी है जो हमारे इधर के लोग तलाश करें? करने देना यार, जिंदगी खूबसूरत चीजों से उसे गुजारने दें लोगों को, उनकी मर्जी के मुताबिक। उनको जो अच्छा लग रहा है ना, समझे वही अच्छा है। बस वही कि हम दूसरों के लिए जज बन जाते हैं तो अपने लिए वकील, तो या शायद बहुत ही ज्यादा, बहुत। तो बहुत शुक्रिया फैसल भाई साहब, आपने ज्वाइन किया, इतनी खूबसूरत आपने बातें की, इतनी ज्यादा इल्मी इजाफा हुआ, मालूमात हमें मिली है। तो आपको इंशाल्लाह दोबारा मैं जरूर इनवाइट करूंगा जब मेरे भी कुछ चैनल या मेरे अपने हालात ऐसे हो जाएंगे, कुछ बेहतरी हो जाएगी। मुझे इंतजार रहेगा आपके बुलावे का। ढेरों दुआएं आपके नए प्रोजेक्ट्स के लिए, हमें इंतजार भी रहेगा। और यकीन मानिए, हम दोस्तों में डिस्कस करते हैं अक्सर कि एक ही ड्रामा था जिसने एंटरटेन भी किया, इतना कुछ सिखाया भी, फिर आ जाके फिर वही सारा कुछ घिसा पिटाया है। तो हम बड़ा डिस्कस करते हैं। इसमें भी इंशाल्लाह हमारी जल्द एक वीडियो आने वाली, जहाँ पे लॉकडाउन अभी है, बात मैंने कट नहीं करवाई पिछले 2 महीनों से, तो घर से बाहर आ जा नहीं सकते। तो इस डिप्रेशन में ही मैंने ये जो चैनल बनाया था, इसमें आपने इंटरव्यू दिया, ये मेरे एक ऑनर की बात है। तो अगेन बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। देख कर जाते जाते ढेरों प्रोजेक्ट्स के लिए अगर वो जल्दी आए और हमें देखने को मिले। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।